टुंडी के सुंदर पहाड़ी गांव में नए ITI कॉलेज के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर BCCL के निदेशक संजय कुमार सिंह और विधायक मथुरा प्रसाद महतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संजय कुमार सिंह ने कहा, शिक्षा मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जो सही गलत का बोध कराती है और व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। वहीं विधायक महतो ने कहा कि टुंडी में शिक्षा का विस्तार कर हर घर को शिक्षित बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया, यह पेमिया ऋषिकेश की दूसरी इकाई होगी जहां कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी में करीब 2 दर्जन तालाबों के जीर्णोद्वार का कार्य तेजी से चल रहा है। मंगलवार को विधायक मथुरा प्रसाद महतो और जीप सदस्य जीवा मरांडी की उपस्थिति में रघुनाथपुर क्षेत्र में बांधों के जीर्णोद्वार कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक ने कहा, इन योजनाओं से किसानों को साल भर पानी मिलेगा, जिससे कृषि के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी और पलायन रुकेगा। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज पेमिया ऋषिकेश ITI फेज 2 का उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे श्री संजय कुमार सिंह जी, निदेशक BCCL, उपस्थित हमारे विकास पालीवाल जी, मंत्री मंडल पदाधिकारी, हमारे बीच में DSP 2 के DSP साहब उपस्थित, हमारे इस थाना के पूर्व थाना प्रभारी, बरौदा थाना के थाना प्रभारी, हमारे पूर्वी टुंडी के थाना प्रभारी, हमारे बीच उपस्थित रेंजर साहब, संचालन कर रहे डॉक्टर रविमान महतो जी, और जहानाबाद से आए हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, पटना से आए हैं डॉक्टर बांधवी कुमार जी, हमारे प्रिय मित्र सलेंडर जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, हमारे बीच में इस पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, गांव के माझी हराम, सभी जमीन दातागण, प्रेस मीडिया के भाइयों, देखिए काम जो है काम ही बुलाता है। जब जब भी कोई लोग हमसे संपर्क करता है तो हम बोलते हैं, भाई हमारा कोई दरकार नहीं है, लेकिन क्षेत्र में अगर ऐसे जगह में जहाँ सुदूर इलाका है वैसे जगह में अगर जमीन 2 एकड़ से ऊपर मिलेगा तो हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि हर चीज में 2 एकड़ की आवश्यकता पड़ता है, उसके बिना आपका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन पाने के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे। तो हमारे डॉक्टर साहब मदन दत्ता जी, इन लोग मिलकर इन्होंने बताया कि सुंदर पहाड़ी में है तो ये जमीन उपलब्ध हुआ, जमीन दाता ने जमीन दिया। अभी हम जब है तो समीर साहब जी ने हमको बोला कि बहुत बढ़िया काम हुआ, मेरा भी 2 एकड़ के ऊपर एक जमीन है। तो लोग जो है खुद हमको बोलता है कि हम लोग कभी विचार करते हैं कि वहाँ क्या लाया जाए। तो आज जैसे ITI यहाँ हुआ और वो जमीन उपलब्ध होगा तो फिर कोई नया बड़ा काम इस क्षेत्र में होगा, ये आपको आज हम बताने जाएगा। और जमीन मिलने से हम लोग उस चीज को लाते हैं जो रोजगार से जुड़ेगा। अभी आपको सलेंडर जी भी बता रहे थे, हम लोगों ने हम बताया थे कि 5 एकड़ जमीन वहाँ हुआ है। हम लोग किसान को मजबूती देने के लिए किसान प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त हुए और कई NGO हमारे बीच में है और जिनको हम लोगों ने दिखाया है। आज कौशल विकास के क्षेत्र में लोगों को तकनीकी जब तक उसको नहीं मजबूती किया जाएगा तब तक वो रोजगार नहीं पा सकता है। अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर कौशल विकास से वो अगर चाहेगा, ITI अगर प्रशिक्षण लेगा तो खुद कमा सकता है, अपना रोजी रोजगार से जुड़ सकता है। और इस क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी हम सिंह साहब को बता रहे थे कि हम लोग ऐसे जगह में है जहाँ से बहुत 2-2.5 किलोमीटर में जामतला है। इधर हमारा टुंडी गिरिडीह है, मतलब इस क्षेत्र में बिल्कुल ढांचा है, कहीं भी तकनीकी शिक्षा नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने ITI भी फेल किया और यहाँ इसी साल से हमें शुरू करते हैं कि जो प्रथम पाठन होगा रहने में लाभ मिले और आने वाला समय फिर इसी तरह की कोई योजना हम लोग लाएंगे जो यहाँ क्षेत्र के विकास में काम आएगा। हम लोगों ने देखिए जैसे उत्क्रमण का बात आया हम लोग सुंदर बहाली में सबसे पहले हाई स्कूल में उत्क्रमण कराए, आज यहाँ +2 की भी पढ़ाई शुरू हो तो होगा कि जितना भी उनके बारे में कहा गया वो सारे कार्यक्रम में मैं उनके साथ था, चाहे वो चंदन कॉलेज हो, चाहे गिरिडीह का विद्यालय हो या टुंडी क्षेत्र में विभिन्न विद्यालय हो, सब में मुझे हमेशा उनके सानिध्य का अवसर मिला। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धनबाद जिले से सटा हुआ ये टुंडी, इस क्षेत्र में मथुरा जी जो शिक्षा का अलग लगा रहे हैं वो अद्वितीय है, कोई उसकी सानी नहीं है। अब विश्वास है इस तरह के स्कूल कॉलेज ITI आने वाले समय में आसपास के लोगों को एक बहुत ही सुलभ शिक्षा प्रदान करेगा और हमारे झारखंड के छोटे बच्चे आने वाले समय में शिक्षित निकलेंगे। और एक जो मुद्दा हमेशा होता है कि झारखंड से पलायन बहुत होता है, हमको लगता है उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा ताकि बच्चे शिक्षित होकर यहीं पे काम कर पाए। मेरे दिल से शुभकामना है और भगवान से प्रार्थना भी है कि मथुरा जी को और शक्ति दे, लंबी आयु दे, ताकि इस तरह का काम टुंडी चंदन कियारी गिरिडीह को छोड़ के और वो आगे बढ़ाए और पूरे झारखंड में इस तरह का शिक्षा का अभियान चलाए। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ेंगे भी उसको मेरी तरफ से शुभकामना और उम्मीद है आने वाले समय में ये स्कूल और ITI जो है झारखंड के विकास में 4 साल लगाएगा। जय हिंद, जय जवान।